बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विविध प्रकार के कथा प्रसंग सुनाते हैं। आज कृष्ण और सुदामा से जुड़ा एक प्रसंग जो शायद आपने न सुना हो। ये इसका शीर्षक हमने रखा, क्या कृष्ण को बचाने के लिए सुदामा ने खुद झेला श्राप। कृष्ण और सुदामा की मित्रता जग विख्यात है। लोग सच्ची मित्रता का उदाहरण देने के लिए अक्सर कहते हैं कि मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा जैसी। सुदामा ने भी कृष्ण से सच्ची मित्रता निभाई। इन दोनों की मित्रता स्वार्थ पर नहीं, निश्चल और निस्वार्थ पर आधारित थी। यहाँ तक कि सुदामा हर समय अपने मित्र कृष्ण का ध्यान रखते थे। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने कृष्ण को बचाने के लिए स्वयं श्राप झेल लिया। उस श्राप के चलते सुदामा को दरिद्रता का दुख झेलना पड़ा। आज हम वही कथा सुना रहे हैं। सुदामा का जीवन पूरी तरह भिक्षा पर चलता था। दुर्भाग्य से एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें 5 दिनों तक भिक्षा नहीं मिली। 5 दिन उन्हें खाली पेट सोना पड़ा। 6ठे दिन सुदामा की पत्नी को 2 मुट्ठी चना मिला। चना पाकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन जब वह झोपड़ी में पहुंची तो रात हो चुकी थी। उस ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं इन चनों को रात में नहीं खाऊंगी, सुबह कन्हैया को भोग लगाकर ही इसे मैं पाऊंगी। ऐसा सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को एक कपड़े की पोटली में बांध दिया। वो कन्हैया का नाम याद कर गहरी निद्रा में सो गई। ब्राह्मणी के सोते ही कुछ चोर उसकी कुटिया में चोरी करने आए, लेकिन उस बेचारी ब्राह्मणी की कुटिया में चने की पोटली के अलावा कुछ नहीं था। चोरों को चने की वह गठरी मिली। चोर समझ गए कि इसमें कुछ कीमती हीरे वगैरह रत्न होंगे। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर कर मचाने लगी। ब्राह्मणी का शोर सुनकर गांव के सभी लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर पोटली लेकर भाग गए। पकड़े जाने के डर से सभी चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए, जहाँ सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा हुई थी। तब गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आ गया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। चोर को लगा कि कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागने लगे। भागते भागते चोरों से वह चने की भरी पोटली वहीं गिर गई। सभी चोर भाग निकले। दूसरी ओर वह ब्राह्मणी भूख से परेशान थी। जब ब्राह्मणी को पता चला कि चोरों ने उसके चने की पोटली छीन ली है, उसने बड़े दुखी मन से श्राप दिया कि बेचारी असहाय महिला का चना जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। वहीं जब सुबह गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाना शुरू किया आश्रम में, तब सफाई करते समय गुरु माता को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली को खोल कर देखा तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण रोज की तरह जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे। तभी गुरु माता ने उन्हें वही चने की पोटली दी और कहा कि भूख लगने पर दोनों इसे खा लेना। फिर जैसे ही सुदामा जी ने चने की पोटली खोली, उन्हें सारा रहस्य समझ में आ गया। सुदामा ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण ने इस चने को स्वीकार कर लिया तो पूरी सृष्टि गरीब और गरीब हो जाएगी। यही सोचकर उन्होंने वे सारे चने खुद खा लिए और उस गरीब ब्राह्मणी का श्राप अपने ऊपर ले लिया। लेकिन उन्होंने अपने मित्र श्री कृष्ण को चने का एक दाना भी नहीं दिया। सुदामा ने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया। जब सुदामा द्वारका गए तो भगवान कृष्ण ने चुपके से उनकी कुटिया को अपने जैसे महल में बदल दिया। बालपन में कन्हैया को दीक्षा दिलाने के लिए माता यशोदा और बाबा नंद ऋषि संदीपन के आश्रम में छोड़ आए थे। जब कान्हा शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम आए तो उनकी मुलाकात सुदामा से हुई। आश्रम में जात पात अमीर गरीब का अंतर नहीं होता। राज परिवार में जन्मे कन्हैया की मित्रता ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए सुदामा से हो गई। वक्त के साथ यह मित्रता इतनी घनिष्ठ हो गई कि पूरी दुनिया में कृष्ण सुदामा की मित्रता का गुणगान किया जाता है। शिक्षा दीक्षा पूरी होने के बाद भगवान कृष्ण राजा बन गए और सुदामा अधिक गरीब और बुरी आर्थिक स्थिति में आ गए। भगवान श्री कृष्ण के पहले गुरु ऋषि संदीपन थे। ऋषि संदीपनी का आश्रम मध्य प्रदेश के उज्जैन
जो प्राचीन काल में अवंतिका नगरी कहलाती थी में था। श्री कृष्ण के साथ ही उनके बड़े भाई बलराम और सुदामा ने भी ऋषि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ली थी। आश्रम में श्री कृष्ण ने वेद और योग की शिक्षा के साथ 64 कलाओं की शिक्षा ली थी। ऋषि संदीपनी के आश्रम में ही सुदामा से कृष्ण की मित्रता हुई थी। आश्रम से शिक्षा लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा आ गए और बाद में द्वारका के राजा बनकर वहीं बस गए। सुदामा भी आश्रम से शिक्षा दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर, जो वर्तमान में पोरबंदर में है, आ गए और भिक्षा मांग करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। कहा जाता है कि सुदामा एक दिन में सिर्फ 5 घरों में ही भिक्षा मांगते थे। अगर इन घरों में कुछ मिल जाता तो परिवार का पेट भर जाता, वरना भूखे ही सोना पड़ता। उनकी दरिद्रता बहुत अधिक बढ़ गई तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने उन्हें द्वारका के राजा यानी सुदामा के मित्र श्री कृष्ण से मदद मांगने को कहा। पहले तो सुदामा ने मना कर दिया, लेकिन बाद में पत्नी की बात मानकर वह द्वारका की ओर चल पड़े। सुदामा इस बात को लेकर चिंतित थे कि जब सालों बाद वह अपने बाल सखा से मिलेंगे तो कन्हैया को भेंट में देने के लिए उनके पास कुछ भी ना होगा। सुदामा की पत्नी ने इस बात को समझते हुए पड़ोस के घर से कुछ मुट्ठी चावल मांगकर पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। जब वह नंगे पैर और तन ढकने के लिए फटी धोती पहनकर कृष्ण के महल के सामने आए और द्वारपाल से कहा कि वह केशव के मित्र हैं, कृष्ण के मित्र हैं, तो हर कोई उन पर हंसने लगा। सुदामा ने द्वारपाल से श्री कृष्ण के समक्ष उनका संदेश ले जाने की विनती की। जब द्वारपाल महाराज कृष्ण के पास पहुंचे और सारी बात बताई तो भगवान एक पल में समझ गए कि उनके बचपन का मित्र उनसे मिलने आया है। बिना मुकुट लगाए नंगे पैर सुदामा से मिलने पहुंचे और उन्हें देखकर गले लगा लिया। 2 मित्र सालों बाद एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण के रूप में एक दूसरे से मिले, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए असीम स्नेह था। कृष्ण सुदामा को अपने महल ले गए और उनके पैरों को खुद अपने हाथों से धोने लगे। नंगे पैर होने के कारण सुदामा के पैरों में कांटे चुभे थे। भगवान श्री कृष्ण ये देख रोने लगे। फिर कन्हैया ने अपने बाल सखा से पूछा कि मेरे लिए क्या भेंट लाए हो। तो पहले सुदामा ने संकोच किया कि एक राजा को कुछ मुट्ठी चावल किस मुंह से दें, लेकिन कृष्ण के हट करने पर उन्होंने चावल की पोटली कान्हा को पकड़ा दी। यशोदानंदन ने भी उन कच्चे चावलों को बड़े स्वाद के साथ खाया जैसे उससे बेहतर कुछ भी ना हो। ऐसी थी कृष्ण और सुदामा की मित्रता। 2 मुट्ठी चावल खाकर दे दी 2 लोगों की संपत्ति, 2 लोगों की संपत्ति। सुदामा से चावल की पोटली ले ली और चावल खाने लगे। जैसे ही कन्हैया ने 1 मुट्ठी चावल खाए, सुदामा को 1 लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी चावल खाए और 2 लोगों की संपत्ति दे दी। जैसे ही उन्होंने तीसरी मुट्ठी चावल खाना चाहा, तभी रुक्मिणी जी ने उनका हाथ रोक लिया और बोली, प्रभु अगर तीसरे लोक की संपत्ति भी आप इन्हें दे दोगे तो बाकी सब जीव कहाँ जाएंगे, बाकी सब जीव कहाँ जाएंगे। ये सुन करके कन्हैया रुक गए। इसके बाद कन्हैया ने प्रेम पूर्वक सुदामा को विदा किया और सुदामा की बिगड़ी बना दी। तो ये थी कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कथा जो हमने आज आपके सामने प्रस्तुत की। ऐसे ही किसी धार्मिक प्रसंग के साथ या राम कथा के किसी चैप्टर प्रसंग के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप सपरिवार स्वस्थ, सानंद और सुरक्षित रहें, हमारी यही कामना और प्रभु से प्रार्थना है। ऐसे ही हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते रहें, इसका समर्थन करते रहें, इसकी वीडियो अपने मित्रों में साझा करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।